आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी शंखनाद करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रविवार को विपक्षी गठबंधन के सत्ता में आने पर अपनी 10 गारंटी की घोषणा की। दिल्ली सीएम ने कहा कि उन्होंने अभी तक इस संबंध में इंडिया गठबंधन के भागीदारों से इन गारंटियों पर चर्चा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि किसी को भी इनसे कोई समस्या नहीं होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर आए केजरीवाल के तेवर तीखे हैं। दिल्ली के लोकल मुद्दों के साथ साथ अरविंद केजरीवाल देश के बड़े बड़े मुद्दों पर भी जनता से बात कर रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल पीएम मोदी को निशाने पे ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को बीजेपी का विकल्प बता रहे हैं। भले ही केजरीवाल इंडिया गठबंधन के तहत मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरह से सियासी पिच पर धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि केजरीवाल की राजनीतिक इच्छाएं अब काफी बढ़ गई हैं। वह अपनी तिहाड़ जेल यात्रा को जनता के सामने रखकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी को बीजेपी के विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते 48 घंटों में कई बार केजरीवाल आपको देश का भविष्य बता चुके हैं। अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा होने के एक दिन बाद केजरीवाल ने शनिवार को कहा था कि इंडिया गठबंधन अगली सरकार बनाएगा और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी इसका हिस्सा होगी। केजरीवाल ने रविवार को केजरीवाल की गारंटी की घोषणा करते हुए केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर भारतीय जमीन को चीनी कब्जे से मुक्त कराने समेत 10 कार्य गिनाए और कहा कि इन्हें युद्ध स्तर पर किया जाएगा। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि लोगों को मोदी की गारंटी और केजरीवाल की गारंटी के बीच चुनाव करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गारंटी एक ब्रांड है। अपनी गारंटी की घोषणा पर आप नेता ने कहा, मैंने इसके बारे में अपने इंडिया गठबंधन के साझेदारों से चर्चा नहीं की है। मैं इन गारंटी को पूरा करने के लिए इंडिया गठबंधन के साझेदारों पर दबाव डालूंगा। केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब के लोकल मुद्दों के अलावा देश के अहम मुद्दों पर भी गारंटी देने की बात कही। केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर अग्निवीर योजना बंद करने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराएंगे। केजरीवाल ने कहा, राष्ट्र सर्वोपरि हमारी गारंटी है। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा जमा लिया और हम इसे उनके कब्जे से मुक्त कराएंगे। केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का भी वादा किया। उन्होंने कहा, बीजेपी ने अपनी पार्टी में सभी भ्रष्ट लोगों को शामिल कर लिया है। बीजेपी की वॉशिंग मशीन को सार्वजनिक रूप से नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद वे कहते हैं कि हम देश में निर्बाध व्यापार और कारोबार के लिए एक व्यवस्था लेकर आएंगे। जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन लीडर का खतरनाक खेल शुरू किया है। पहले वे विपक्ष के नेताओं को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे जेल में डाला, क्योंकि वो जानते हैं कि भविष्य में आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को चुनौती देने वाली है। अगर इस बार ये चुनाव जीत गए तो ममता बनर्जी, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के काफी नेताओं को जेल में डाल देंगे। केजरीवाल ने रविवार को आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ अहम बैठक की है। इस बैठक में केजरीवाल ने एक तरफ जहां विधायकों की तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी कह दिया कि आने वाले समय में आप ही देश का भविष्य हैं। केजरीवाल ने विधायकों का हौसला बढ़ाया और कहा कि तेजी से तरक्की करने पर थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ती है।
इसी साल बीती 27 फरवरी को केजरीवाल ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया करने का दावा ठोका था। केजरीवाल के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई थी कि आखिरकार केजरीवाल किस आधार पर बीजेपी को इतनी बड़ी चुनौती दे रहे हैं। केजरीवाल ने यह चुनौती किसी चुनावी सभा से नहीं बल्कि दिल्ली विधानसभा से दी थी। दरअसल दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान केजरीवाल की ओर से लाया गया विश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया था। इस दौरान सदन में आम आदमी पार्टी के 62 में से 54 विधायक मौजूद थे। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी चुनौती है। अगर बीजेपी 2024 का चुनाव जीत जाती है तो 2029 में इस देश को बीजेपी से मुक्ति आम आदमी पार्टी ही दिलाएगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में किसी नई राजनीतिक पार्टी के मुद्दों को विवेचना करने के लिए लेंगे और आप सभी को उसकी विवेचना सुनाएंगे। मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं शरद कुमार और आप देख रहे थे अजय मेरू एक्सप्रेस का डिजिटल स्वरूप। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और ये एपिसोड अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।